हर व्यक्ति के ऊपर ऋण होते हैं 4। मातृ ऋण, पितृ ऋण, देव ऋण, ऋषि ऋण। जैसे हम धरती पे आए तो हमारे ऊपर पहला ऋण किसका आया? माँ का। क्यों? माँ ने हमें पेट में जगह दी, हमारे लिए दर्द सहा, हमारे लिए अपनी नींदें खराब की। पहला ऋण किसका है आपके ऊपर? मेरे ऊपर भी, आपके ऊपर भी, स्त्री के ऊपर भी, पुरुष के ऊपर भी। मातृ ऋण। दूसरा ऋण है पितृ ऋण। पिता, पिता के कारण आपको पिता कमा कमा के लाता है और पूरी दौलत इकट्ठी करता है और आखिरी में वही दौलत अपने बेटे को दे करके चला जाता है। पिता कमा कमा के खिलाता है, आपकी पढ़ाई लिखाई में सहयोग करता है। पितृ ऋण। हर व्यक्ति के ऊपर माता का, पिता का ऋण होता है। उसी ऋण को उतारने के लिए, अच्छा वो ऋण कैसे उतरेगा? माँ बाप का ऋण कभी नहीं उतरता, लेकिन पुत्र यदि अपने कर्तव्य करे तो वो ऋण कुछ कम हो जाता है। आप उतार नहीं सकते पूरा, कम कर सकते हैं। क्या करके कम करें? माँ की सेवा करो तो माँ का ऋण कम होगा, पिता की सेवा करो पिता का ऋण कम होगा, माँ बाप को तीर्थ कराओ, तीर्थ कराओ, माँ बाप को भागवत सुनवाओ, कम होगा। और जब आप माँ बाप से सब कुछ लेते हैं, कुछ देते नहीं, और जब माँ बाप की हो जाती है मृत्यु, तो क्या होता है कि माँ बाप चाहते हैं कि आप, दादा दादी चाहते हैं कि आप उनके नाम से कोई पुण्य का काम करो। जब आप पुण्य का काम नहीं करते, यदि उन्होंने पुण्य करके मरे हैं तब तो वो मोक्ष पा लेते हैं, आपके पिताजी, माताजी, दादाजी, दादी जी। और यदि उनके पुण्य में थोड़ी कमी रह गई तो वह पितृलोक चले जाते हैं। कितने लोक होते हैं? जैसे हम लोग रहते हैं मृत्यु लोक में, भगवान रहते हैं बैकुंठ लोक में, देवता रहते हैं देवलोक में, ब्रह्मा जी रहते हैं सत्य लोक में, सबका जैसे ध्रुव जी रहते हैं ध्रुव लोक में, ऐसे पितर रहते हैं पितृलोक में। तो आपके पितर, पितर मतलब आपके पिता, दादा, इन सबको पितर कहा जाता है। पूर्वज जो नहीं रहे उन्हें क्या बोला जाता है? वो पितर हो गए। अच्छा, अब उन्होंने पुण्य किया, जैसे आप लोग पुण्य करके जाओगी मैया तो आप तो पुण्य करके मुक्त हो जाओगी, पर आपके पुण्य में कमी रह गई तो आप पितृलोक जाओगे और पितृलोक में इंतजार करोगे कि मेरा बेटा मेरे नाम से कोई पुण्य करेगा तो वह पुण्य का फल मुझे मिलेगा, उस पुण्य से मेरी सदगति होगी। परंतु बच्चे, जिनके बच्चे पितरों के लिए करते हैं तो उनके पितर उन्हें आशीर्वाद देकर के मुक्त हो जाते हैं, और जिनके बच्चे नहीं करते उनके पितर उन्हें बद्दुआएं देने लग जाते हैं, शाप देने लग जाते हैं। उसी को कहते हैं पितृदोष। फिर लोग क्या कहते हैं? भैया पितृदोष चल रहे हैं। पितृदोष क्या होता है? पितृदोष से आपका कई बार पितृदोष होने से वंश की वृद्धि रुक जाती है। कई बार समाज में देखा गया 3 बेटे हैं और 3 बहुएं हैं, पर तीनों को बच्चा नहीं है। ऐसे कैसे हो सकता है? और डॉक्टर बोल रहे हैं सब नॉर्मल है, फिर भी बच्चा नहीं हो रहा है। डॉक्टर कह रहे हैं नॉर्मल है, तो मतलब कहीं ना कहीं से कोई दोष तो है। इसी कई बार आपका काम होते होते रह गया, बड़ी मेहनत, आपके पड़ोसी कम मेहनत करते हैं, वो ज्यादा तरक्की पा लेते हैं, आप ज्यादा मेहनत करते हैं, तरक्की नहीं होती। क्यों? कहीं ना कहीं दोष रहते हैं हम सबके जीवन में। इसलिए अपने पितरों के निमित्त कोई शुभ कार्य करने में पीछे मत रहा करो।
अब आप कहो कि महाराज जी हम अपने पितरों के लिए क्या कर सकते हैं? तो सबसे बेस्ट, सबसे उत्तम कार्य मैं आपको बताऊं, अपने पितरों के निमित्त आप भागवत जी के पाठ करा सकते हैं। कोई कितना भी बड़ा अपराध करके मरा हो, पापी से पापी, गया श्राद्ध सतेनापि मुक्तिर्मे न भविष्यति। गया श्राद्ध कर लेने से भी, यदि पिंडदान कर लेने से भी यदि किसी की मुक्ति रह गई तो भागवत सुन लेने के बाद उसकी मुक्ति निश्चित होती है। अंतिम भागवत जी हैं, इसलिए अभी 29 दिसंबर से भागवत जी के पोथी पाठ बैठेंगे। आप भी यहाँ गौरी गोपाल में लोग पोथी पाठ अपने पितरों के लिए करवाते रहते हैं। आप लोग भी अपने माता पिता पूर्वजों के नाम से पोथी पाठ करवा सकते हैं। जीवन में कुछ अच्छे कार्य जरूर कर लेने चाहिए, सबको ही करने चाहिए। ये दास अनिरुद्ध हम हर महीने 2-3 पाठ भागवत जी के अपने निमित्त करा लेते हैं, हर महीने कराते हैं। तो 12 महीने में आप ये समझ लीजिए कि 3 तो कराते ही हैं, पर आप 2 की गणना कीजिए तो साल के कितने हो गए? 12 दूनी 24 पाठ तो हम करवाते ही हैं अपने लिए, अपने पितरों के लिए। हम हर महीने कराते रहते, महीने के 2। जितना अच्छा कर सकते हैं कर लें, अभी मौका है अच्छे करने का, अभी मौका है। पुण्य जितना करेंगे वो अपना ही तो धन है। क्यों मेरी मां? इसलिए पितरों के लिए, अब जैसे आप लोगों से मैं पूछ लूं कि आपके पिता के मृत्यु की तिथि क्या है, तो आपको पता है? आपको पता है? आप नहीं? आपके पिताजी की मृत्यु की तिथि आपको नहीं पता, आपको पता है? सबको अपने पिता के मृत्यु की तिथि याद होनी चाहिए, तारीख नहीं। सनातन सिस्टम तारीख से नहीं चलता, सनातन किससे चलता है? तिथि से। अपनी सास की, अपनी मां की पुण्य तिथि, मृत्यु की तिथि याद रखिए, और जब भी उसकी तिथि आए, हर महीने आएगी। यदि आपकी मां अष्टमी, आपके पिताजी अष्टमी को गए, माना की उदाहरण, तो अष्टमी शुक्ल पक्ष की हो या कृष्ण पक्ष की, आपके पिताजी गए शुक्ल पक्ष की अष्टमी को माना की, तो अगले महीने फिर अष्टमी आएगी शुक्ल पक्ष की, उसके अगले महीने फिर आएगी। साल में 12 बार तिथि आएगी आपके पिता की। कितनी बार आएगी? इन 12 बार आपको क्या करना चाहिए? अपने दादा की, पिता की पुण्यतिथि पर एक दीपक जला करके पितरों के नाम का दक्षिण दिशा में रखना चाहिए। अपने मंदिर में ही दक्षिण दीवार की तरफ रख देना चाहिए, मंदिर में ही दक्षिण की तरफ, दक्षिण की ओर मुंह करके। और उस तिथि पर, जैसे अष्टमी के दिन पिता की तिथि है, यदि हो सके तो 2-4 ब्राह्मणों को बुला लो, 2-4 कन्याओं को बुला लो। उस दिन, तिथि के दिन 2-4 ब्राह्मणों को भोजन करा दो, कन्याओं को भोजन करा दो। आसपास गैया है तो पिता के नाम से गाय को चारा खिला दो। उस दिन विशेष चिड़ियों को दाना, कौआ को दाना, कुत्ते को रोटी, अगल बगल जो कुत्ते हैं उनको पेट भर, पिता के नाम से। ये 1 महीने में 1 बार कर सकते हैं आप, तो कर लीजिए। एक तिथि आए तो अपने पिता की तिथि पर आप गौरी गोपाल आश्रम में संतों को भोजन बंटवाएं कि भाई यहाँ हजारों संत भोजन करते हैं गौरी गोपाल में,
पिता की पुण्यतिथि पर हम संतों को भोजन बंटवाएंगे। माँ की पुण्यतिथि पर हजारों साधु संत जो भोजन करते हैं, गौरी गोपाल आश्रम में ये संतों को रोटी बंटवाएंगे कि भाई आज का भोजन हमारी ओर से, हमारे पूज्य पिताजी की ओर से। माँ की मृत्यु पर इन वृद्ध माओं को भोजन करा दो कि यहाँ गौरी गोपाल में वृद्ध माएँ रहती हैं, माओं को भोजन करा दो। यदि कर सकते हैं तो उस तिथि पर 12 बार शुरू के कम से कम 2-3 साल तक तो ये कार्य कर लो। 3 साल के बाद फिर क्या होता है कि पिंडदान हो जाता है गया जी में। जब तक गया श्राद्ध नहीं कर लेते तब तक वो हर महीने की तिथि याद करके कर लो। फिर गया श्राद्ध कर लिया तो फिर हर महीने करने की जरूरत नहीं है। फिर साल में एक बार पितृपक्ष जब आता है, उस पितृपक्ष में जो तिथि आती है आपके, जैसे अष्टमी है तो अष्टमी आएगी, तो उस अष्टमी के दिन आप गया श्राद्ध कर आओ। और अब आप लोग प्रश्न करेंगे कि हमने तो गया श्राद्ध कर दिया, पिंडदान कर दिया, अब क्या करें? तो गया श्राद्ध करने के बाद भी नियम तो यही है कि माता पिता की तिथि पर आप कुछ ना कुछ कार्य छोटा मोटा ही, पंजीरी ही बांटिए बाप के नाम से, पर ये उस तिथि पर पंजीरी ही सही पर बटनी चाहिए। अन्न दान उस दिन भले पंजीरी का करो, पर हो उस तिथि पर, माता और पिता की तिथि पर। इससे क्या होगा? इससे आपके पितरों की परम गति होगी, पितृ दोष नहीं होगा, और साल में एक बार, जीवन में एक बार भागवत जी के पोथी पाठ करवा ली अपने माता पिता के नाम से, उससे आपका जीवन बेहतर होगा। आज का व्यक्ति इतना आलसी हो गया है कि अपने कर्तव्यों को भूल गया। ना माँ का कोई कर्तव्य पूरा कर रहा है, ना पिता का वो बोलता है आज के व्यक्ति, अरे हम तो विज्ञान के युग के, हमें ये भरोसे ही नहीं है क्या वया क्या होता है। तुम नहीं मानते इसका मतलब ये नहीं है कि सत्य नहीं है। ना मानने से अंग्रेज आते हैं और गया श्राद्ध करने लगे। पता है आपको अंग्रेज? आप गया जी जाइएगा पितृपक्ष में, अंग्रेज मिलेंगे आपको श्राद्ध करते हुए। जो सत्संग कर रहा है, जो समझ रहा है, वो सब अपने कर्तव्य कर रहे हैं। आज की आपाधापी में लोग भूल गए, कर्तव्य कोई नहीं करना चाहता। तो मातृ ऋण, पितृ ऋण, तीसरा ऋण है देव ऋण। देव ऋण, सूर्य भगवान को जल चढ़ाइए, भगवान का स्मरण कीजिए, इससे देव ऋण से मुक्ति मिल जाती है। देवताओं का भी ऋण है ना, प्रकाश दे रहे हैं सूर्य भगवान, आपको हवा मिल रही है, पानी मिल रहा है, ये प्रकृति तो दे रही है, तो देवताओं का ऋण है। और चौथा ऋषि ऋण। ऋषि ऋण क्या होता है? ऋषियों ने आप लोगों के लिए आयुर्वेद लिखा, धनुर्वेद लिखा, आप लोगों के लिए पुराण, रामचरितमानस किसने लिखी? ऋषियों ने, तुलसीदास जी। संत ना होते तो बताओ आज का समाज इस तरह से संस्कारी और सुव्यवस्थित होता? आप सबकी वाणी में संतों की भाषा है। आप लोग क्या बोलते हैं जब कोई बात होती है? अरे बड़ा हुआ सो क्या हुआ। अब ये बड़ा हुआ सो क्या हुआ, ये किसकी भाषा है? संतों की तो वाणी है। तो संतों का ऋण हम सबके ऊपर होता, क्योंकि हम जो बोल रहे हैं वो कहीं ना कहीं संतों की वाणी। वो जब भी आप कोई उदाहरण देते हैं तो आप क्या बोलते हैं? आप बात बात में बोला करते हैं कि देखो रामायण में ऐसा लिखा है, भाई को धोखा नहीं देना चाहिए, भरत जी और राम जी। अब राम और भैया भरत के बारे में आपने पढ़ा होगा, तो जहां भी पढ़ा होगा उस ग्रंथ को लिखने वाले कोई ऋषि ही होंगे। बोलो हाँ। रामायण पढ़ोगे तो महर्षि वाल्मीकि जी ऋषि, रामचरितमानस पढ़ोगे तो तुलसीदास जी ऋषि।
महाभारत पढ़ोगे वेद व्यास जी ऋषि, पुराण पढ़ोगे वेद व्यास जी ऋषि। फिर तो जितना भी हम समाज में ज्ञान हमारे यहाँ है वो सब ऋषियों की देन है। इसलिए ऋषियों का ऋण है, तो ऋषियों का ऋण कैसे उतरेगा? बोले गीता रामायण का पाठ करते रहिए, ग्रंथों के प्रति सम्मान रखिए, तो ऋषियों के ऋण से मुक्ति मिल जाएगी। ये 4 ऋण होते हैं। इन चारों ऋणों से हम सब ऋणी हैं, माँ के पिता के ऋण से, देवताओं के और ऋषि के ऋण से। इसलिए हमारे यहाँ चारों को प्रणाम है। माता को प्रणाम, पिता को प्रणाम, सूर्य भगवान देव ऋण। पहला प्रणाम सवेरे जागते व्यक्ति सूर्याय नमः, आदित्याय नमः, भौमाय नमः, खगाय नमः, मित्राय नमः, भास्कराय नमः। सूर्य भगवान को अर्घ देते हैं। आप लोग जल चढ़ाते हो सूर्य भगवान को? सही बताओ, नहीं चढ़ाते? सूर्य भगवान को जल चढ़ाना चाहिए कि नहीं? आप लोग क्यों नहीं चढ़ाते हैं? रोज चढ़ाओ। अच्छा, सूर्य भगवान प्रकाश रोज देते हैं कि कभी कभी? विटामिन डी कहां से आता है? फसलों को ताकत। यदि सूर्य ना होते तो किसान की कोई भी फसल होती? यदि आप और हम जीवित हैं तो इसमें सूर्य भगवान का योगदान है। बोलो हाँ। तो जब उनका योगदान है तो 1 लोटा जल चढ़ा के धन्यवाद तो दे ही सकते हैं। ये तो थैंक यू है, ईश्वर का धन्यवाद। इसलिए धन्यवाद के तौर पर जल चढ़ाइए। हे ईश्वर आपका धन्यवाद। भगवान की भक्ति क्यों की जाती है? थैंक यू के लिए। हे ईश्वर। अच्छी बताओ, आप बहुत प्यासे हैं, पानी नहीं मिल रहा है चारों ओर, और तभी कोई पानी लेके आए और आपको पिलाए, तो आप थैंक यू बोलोगे कि नहीं उसे? उसने आपके प्राणों की रक्षा की कि नहीं जल देकर? फिर यदि उस व्यक्ति ने जल देकर आपके प्राणों की रक्षा की, तो आपके इर्द गिर्द आसपास यदि पानी है तो वो पानी कौन दे रहा है? ईश्वर। तो क्या उस ईश्वर को थैंक यू धन्यवाद नहीं होना चाहिए? इसलिए उसको माला जपते हैं। 1 माला जपो, 10 माला जपो, 20 माला जपो। माला इसलिए कि हे ईश्वर श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण। माला जप रहे हैं। काहे माला जप रहे हो? ईश्वर को याद कर रहे हैं। धन्यवाद प्रभु, आप ना होते तो हमें पानी कौन देता? आप ना होते हमें रोटी कौन देता? अच्छा मैया, आपने ऐसे किसी व्यक्ति को देखा जिसके दोनों हाथ ना हो? क्यों? आप लोगों ने ऐसे किसी व्यक्ति को देखा जिसके दोनों हाथ ना हो? क्यों? देखा है? देखा होगा। हल्ला ना करो मेरी माँ, शोर ना करो मैया। अब जरा सोचो कि किसी के दोनों हाथ नहीं हैं, उसे खाने में कितनी तकलीफ होती होगी। सामने रखा है भोजन पर हाथ ही नहीं है, अब कैसे खाता होगा? किसी के आश्रित होगा कि नहीं? कोई आए खिलाए। आप कितने अच्छे हैं, जब भूख लगती है अपने हाथ से निकालते हो अपने। जिसके दोनों हाथ नहीं है, कल्पना करिए, इमेजिन करिए कि जिसके दोनों हाथ ना हो, उसे भूख लगी हो, वो भोजन हो, क्या कैसे कैसे निकालेगा? कितना तकलीफ है। बोलो मेरी माँ, आपके हाथ हैं तो इन हाथों की वैल्यू नहीं पता, इसलिए ईश्वर का धन्यवाद दो। इसलिए इन हाथों से तुलसी की माला पकड़ो और इस माला को सरकाओ आगे, और हर मन के पर हर मोती पर एक बार ईश्वर को याद करो कि प्रभु ये हाथ दिया है, थैंक यू। ये हाथ ना होता तो क्या होता? हम पानी भी नहीं पी सकते थे। इसलिए श्रीमन्नारायण 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 श्रीमन्नारायण। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। गाइड्स, वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट जरूर करें प्लीज़। और देखिए महाराज जी ने कितनी अच्छी भक्ति की बात करते रहते हैं।
वीडियो अच्छा लगे तो शेयर जरूर कीजिएगा। मैं ऐसे वीडियो आप लोगों को बना के पेश करते रहूँगा। जो गलती उसे क्षमा करिएगा। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।